हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम जर्नी। आज हम पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है राज्यपाल। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। हम पहले तो डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है और उन्हें कितना वेतन दिया जाता है और वो अपना इस्तीफा किसे प्रस्तुत कर सकते हैं। सारे टॉपिक पर डिस्कशन करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको पूरा देखना होगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ फैक्ट आपसे छूट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल का टॉपिक। तो भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह याद रखने योग्य बात है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक परंतु जोड़ा गया था कि एक राज्य के राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि एक राज्य का जो राज्यपाल है उसे एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पद भी दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। आपको ये याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी पर डिस्कस कर लेते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यह राज्य की शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये क्या होती है? विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का मूल काम होता है हमारे संविधान में लिखे कानून का पालन करना तथा करवाना और कानून का पालन न करने वालों को दंडित करना। ठीक है। अब कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम है विधियों का कार्यान्वयन करना तथा न्यायपालिका के प्रशासन की देखरेख करना। इसका मतलब ये है कि विधायिका जो नियम बनाती है वो संविधान अनुरूप बन रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच कौन करती है? न्यायपालिका करती है। और न्याय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। समझ गए आप? बढ़ते हैं आगे। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या समानता है, एक तरीके से समझने के लिए हम इस चीज को देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल कार्य राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है। और राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार से राज्यपाल को सलाह देने के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होता है और जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, समझ गए आप? अब राज्य की कार्यपालिका के अंग क्या है? तो राज्य की कार्यपालिका के अंग है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्यपाल के ऊपर। आगे वीडियो आएंगे जिसमें हम मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। अब राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो संविधान सभा ने लंबे विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही बेहतर होगा। इसका मतलब ये होता है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अंततः राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समझ गया? आपको जितने अनुच्छेद बताए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको सिर्फ वही ध्यान में रखना है। इनसे आपका एग्जाम में 70 से 80% काम हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा और इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 में किया गया है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 159 में किया गया हो। ठीक है। अब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 156 एक में किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर राज्यपाल को अपना पदत्याग करना होगा तो वो राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र के माध्यम से किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 156(2) में किया गया है। देखिए दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है, अब स्किप मत कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अनुच्छेद भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब राज्यपाल अपने पद धारण करने से कितने वर्षों के लिए पद पर बना रह सकता है? तो 5 वर्षों के लिए। ठीक है। परंतु अगर अगला राज्यपाल अगर नियुक्त नहीं हुआ है तो वो जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती, जब तक
वो अपने पद पर बना रह सकता है। आपको ये भी याद रखना है। अब राज्यपाल पद की योग्यताएं क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल पद की योग्यताएं निम्नलिखित है। उससे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं कि पद पर बने रहने की क्या योग्यताएं हैं। उस व्यक्ति को, जो राज्यपाल बन रहा है, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति राज्यपाल पद ग्रहण करता है तो पद ग्रहण करने की दिनांक से ही वह पद रिक्त माना जाएगा। समझ गए आप? इसका उल्लेख अनुच्छेद 158 के 1 में किया गया है। वह राज्य और केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 158(2) में इसका उल्लेख किया गया है। अब राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 158 के कुछ खंडों में राज्यपाल के वेतन और अन्य सुविधाओं से जुड़े उपबंध किए गए हैं। अब राज्यपाल को यह वेतन भत्ते और जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। इसका मतलब ये है कि जो राज्यपाल को वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हैं उसका निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को वर्तमान में कितना वेतन दिया जाता है? तो 3,50,000 रुपये उसका वर्तमान में वेतन। ये भी याद रखें कि राज्यपाल को वेतन संबंधित राज्य जहाँ पर वो पदस्थ है, वहाँ का राज्यपाल होता है, वहाँ की संचित निधि से दिया जाता है। और उसकी पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, तो उस राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है? जहाँ का वो राज्यपाल होता है वहाँ की संचित निधि से। और पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। आपको ये ध्यान रखना है। राज्यपाल को 2 से अधिक राज्यों का प्रभार हो तो उसे वेतन किस अनुपात में दिया जाता है? तो उस अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब राज्यपाल की शक्तियां क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लेते हैं कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां होती है। तो पहले देखते हैं कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। राज्य सरकार के किसी कार्य, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार में जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसके वेतन को भी निर्धारित करता है। वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन संबंधित जानकारी भी मांग सकता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। ठीक है, वह राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। कौन होता है राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति? तो राज्यपाल होता है। तथा विश्वविद्यालयों को कुलपति की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल की शक्तियां, उसमें विधायी शक्तियां भी होती है। तो ये क्या होती है? अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा के समक्ष अभिभाषण करता है। वह राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है और सत्रावसान भी करता है। राज्यपाल विधानसभा का विघटन भी करने की शक्ति रखता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक, अधिनियम तभी बनता है जब राज्यपाल उसकी स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट है, आपको याद रखना है। राज्यपाल जो होते हैं विधान परिषद के कुल 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और ये सदस्य कौन होते हैं? जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। अब सत्र संचालन न होने पर अनुच्छेद 213 के तहत वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, को याद रखना होगा। अब वीटो शक्ति क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वीटो पावर के बारे में। तो समझ लेते हैं क्या है। विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है
तो अनुच्छेद 200 के तहत निम्न कार्रवाई वो कर सकते हैं। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं या वह विधेयक को स्वीकृति रोक सकते हैं। इसे अत्यंतिक वीटो कहा जाता है और इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। इसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं, आपको याद रखना है, अब्सोल्यूट वीटो। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु विधानमंडल सिफारिश को माने या बिना माने अगर पारित कर दे तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ध्यान रखना है, अगर आपको लाइन एक बार में समझ नहीं आया तो आपको 2 बार पढ़ना होगी, ठीक है। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को सिफारिश के लिए विधानमंडल के पास भेजता है और विधानमंडल उसमें कुछ संशोधन करे या ना करे और राज्यपाल के पास फिर से भेजता है तो उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। समझ गए आप। अब अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो या राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न उसमें शामिल हो या वह देश के हितों के विरुद्ध हो तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। याद रखना होगा कि राज्यपाल किसी विधेयक को बिना निर्णय किए अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। इसे जेबी वीटो कहते हैं। ध्यान रखें। अब वित्तीय शक्ति क्या होती है राज्यपाल की? फाइनेंशियल पावर्स, इसके बारे में भी देख लेते हैं। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि बजट है को राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों में समक्ष रखा जाए। कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्वानुमति के पश्चात ही पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद रखना है। राज्यपाल अचानक उत्पन्न हुए खर्च के प्रबंधन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से राशि को ले सकते हैं। अब राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा से किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, ठीक है। अब राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। आपको ये याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा और आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या होती है? जुडिशियल पावर। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलंबन, परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। अब राज्यपाल राज्य की विधि के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकृत कर सकता है, ठीक है। प्रविलंबन क्या होता है? किसी दंड की समय सीमा में कुछ निलंबन किया जा सकता है, उसे प्रविलंबन कहते हैं। और परिहार क्या होता है? दंड की प्रकृति तो वही रहती है पर उसकी अवधि को कम किया जा सकता है, उसे परिहार कहते हैं। अब राज्यपाल के पास मृत्यु दंड माफ करने के लिए कोई शक्ति नहीं होती है, आपको याद रखना है। इसे स्थगित या प्रविलंबित ही कर सकते हैं राज्यपाल, और किसी मृत्यु दंड को माफ केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, आपको ये याद रखना है। अनुच्छेद 217 एक के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्य के उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं स्थानांतरण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल की आपात शक्तियां क्या होती है? इमरजेंसी पावर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना अब संभव नहीं होता है तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज देता है और इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा कर देते हैं। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के तहत आपात की उद्घोषणा कर देते हैं, तो आपको अनुच्छेद 356 ऑप्शन में ढूंढना है। अब हमने सारी डिस्कस कर ली कि क्या होते हैं राज्यपाल, उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है, किस अनुच्छेद के तहत इनको नियुक्ति की जाती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को शपथ का उल्लेख
किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 159। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नहीं। जब विधानमंडल सत्र पर नहीं होगा तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। अभी हमने देखा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? अभी हमने डिस्कस किया कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न क्या है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1/6। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो 1/6 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल किस योग्यता के आधार पर मनोनीत करते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, इसकी अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में एक राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल है इसका उल्लेख नहीं है। एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या होगा, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य कहा गया है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी है। अंतिम प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विधानमंडल। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल के महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए दी एग्जाम जर्नी।